हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन मेथड के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेशन मेथड के बारे में मैं बात करूं तो एक तरह से समझिए ये ऐसा मेथड है जिससे हम एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच में मर्ज मतलब मिला सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा डेव ब्रांच है, तो डेव ब्रांच में कोई कमिट है हमारा, तो उस कमिट को हम लोग कैसे मिला सकें मास्टर ब्रांच के कमिट में। तो पर ये मर्ज से कैसे डिफरेंट है और कितने प्रकार के इंटीग्रेशन मेथड के है, सब हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 तरह का इंटीग्रेशन मेथड के बारे में जानेंगे, जो कि है रिवर्स, चेरी पिक और फास्ट फॉरवर्ड स्क्वैश। हम लोग इस तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है स्क्वैश फास्ट फॉरवर्ड। तो स्क्वैश फास्ट फॉरवर्ड के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई नॉर्मल केस है, ये हमारा नॉर्मल केस है। इसमें अभी हम लोग बात करें तो देखिए 2 कमिट मास्टर ब्रांच ने किया, और ये 2 कमिट करने के बाद मास्टर ब्रांच ने क्या किया, एक नया ब्रांच बनाया डेव। फिर डेव ब्रांच ने 2 कमिट किया। तो ये अभी ऐसा सिनेरियो है। क्या सिनेरियो है, मास्टर ब्रांच ने 2 कमिट किया और उसके बाद मास्टर ब्रांच ने एक डेव ब्रांच बनाया और डेव ब्रांच ने फिर उसके बाद 2 कमिट किया। अब चाहते हैं हम लोग डेव ब्रांच को मास्टर ब्रांच में मर्ज करना। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली मर्ज कर सकते हैं, मास्टर ब्रांच में चेकआउट करके मर्ज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तो मर्ज जब हम लोग करेंगे तो ये दोनों कमिट यहाँ पे लिनियरली ऑर्डर में लग जाएगा। पर हम लोग चाहते हैं मर्ज हम लोग नॉर्मल मर्ज ना करें, हम लोग स्क्वैश मर्ज करें, मतलब स्क्वैश करें। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये दोनों जो कमिट है, ये दोनों जो डेव ब्रांच ने कमिट किया है, ये दोनों कमिट आपस में एक तरह से समझिए मिल जाएंगे। कैसा समझिए, क्या होगा, आपस में एक तरह से मिल जाएंगे। और क्या होगा, मिलने के बाद वो मास्टर ब्रांच का जो स्टेजिंग एरिया होता है, मास्टर ऐसा समझिए मास्टर ब्रांच का जो स्टेजिंग एरिया में होता है, उस स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब हम लोग स्क्वैश फास्ट फॉरवर्ड किए तो सिंपल भाषा में ऐसा समझिए क्या हुआ, ये दोनों जो कमिट जो डेव ब्रांच में था, वैसे नॉर्मल मर्ज करते तो दोनों कमिट आके लिनियरली लग जाता मास्टर ब्रांच के लास्ट कमिट में। पर हम लोग जो स्क्वैश मर्ज करेंगे, स्क्वैश फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, दोनों आके नहीं मिलेगा, दोनों आपस में ऐसा समझिए दोनों आपस एक ही में आ जाएगा। मतलब एक ऐसा समझिए ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा आप अपने आप। और मर्ज होने के बाद ये जो एक नया कमिट यहाँ पे बनेगा, और वो कमिट में ये दोनों का चेंज रहेगा, ये नया कमिट में हमारा मास्टर ब्रांच के कमिट में। तो ये था हमारा स्क्वैश फास्ट फॉरवर्ड। जो पहले मैं इसका प्रैक्टिकल आप लोग को बता दूं, तब उसके बाद हम लोग नया दूसरे इंटीग्रेशन मेथड के बारे में जानेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आपको प्रैक्टिकल में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, मास्टर ब्रांच ने 2 कमिट किया है। ठीक है, मास्टर ब्रांच ने क्या किया है, 2 कमिट किया है, और अभी हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है, मास्टर ब्रांच ये सिर्फ। तो यहाँ पे उसके बाद 2 कमिट करने के बाद मास्टर ब्रांच ने क्या किया, एक नया ब्रांच डेव बनाया। डेव बनाने के बाद मास्टर ब्रांच ने क्या किया, यहाँ पे 2 कमिट किया। चलिए हम लोग 2 कमिट कर देते हैं जल्दी जल्दी। मैं जैसे ये पहला कमिट डे ब्रांच ने किया, फिर उसके बाद डे ब्रांच ने फिर कोई चेंज किया, नया फाइल बनाया, उसके बाद फिर डे ब्रांच अपना दूसरा कमिट किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर अभी इसका लॉग वन लाइन देखते हैं, अभी देखते हैं डे ब्रांच का ये 2 कमिट है, डे ब्रांच ने 2 कमिट किया है। ठीक है, अब हम लोग मास्टर ब्रांच में जाते हैं, मास्टर ब्रांच में अभी हम लोग मास्टर ब्रांच में है, मास्टर ब्रांच में भी देखेंगे हम लोग, तो इसके अभी 2 कमिट ही होंगे सिर्फ। ठीक है, ये 2 कमिट। अब हम लोग देखिए जैसे मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों कमिट है वो दोनों सीधा आके इसमें मिल जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही है। तो मैं मर्ज का एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं मर्ज के बारे में। पर ये और वो उसमें मैंने मर्ज और रिवर्स के डिफरेंस के बारे में बताया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी मर्ज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वैश फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करते हैं। उस केस में देखिएगा क्या होगा, ये दोनों मर्ज आपस में मिल जाएगा और एक नया कमिट बना देगा मास्टर ब्रांच में। ठीक है, कैसे करते हैं, स्क्वैश फास्ट फॉरवर्ड जो मर्ज करने का ये है, और उसके बाद हम लोग किस ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आप कीजिएगा, सॉरी गिट ये मर्ज होगा मर्जर ने। हाँ, तो अभी आप कीजिएगा, तो अभी आप देखिए यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे गिट लॉग कीजिएगा तो कुछ आएगा नहीं, यही 2 कमिट है। पर आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे, स्टेजिंग एरिया में जो चेंज हम लोगों ने यहाँ किया था, जो चेंज हम लोगों ने डिव ब्रांच में किया था, हम लोगों ने डिव ब्रांच में क्या किया था, 2 फाइल बनाया था, एक वाई एक www। ये दोनों फाइल हम लोगों ने वो दोनों कमिट में बनाया था। तो वो दोनों क्या हुआ, आपस में मर्ज हो गया और मास्टर ब्रांच के स्टेजिंग एरिया में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कमिट कर सकते हैं आराम से, हम लोग यहाँ पे कमिट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जो इसका लॉग देखिएगा आप, तो ये लॉग, ये जो कमिट बना है, ये कमिट में, ये जो कमिट है, इस कमिट में वो दोनों कमिट का चेंज है, ये दो दो डेव ब्रांच का जो कमिट का चेंज था वो इस कमिट में है। तो यही था स्क्वैश फास्ट फॉरवर्डेड
एक तरह से ये मर्ज से डिफरेंट है, क्योंकि मर्ज के केस में क्या होता है, जब आप मर्ज करते हैं तो जो भी हिस्ट्री है हमारा डेप ब्रांच का या कोई अलग ब्रांच का, तो वो सीधा आके मर्ज हो जाता है, जिससे आप जो ब्रांच में आप मर्ज कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली मर्ज नहीं हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, वो दोनों जो है वो दोनों आपस में मिल रहा है। मिलने के बाद जब हम लोग मर्ज कर रहे हैं स्क्वायर्स, तो आके स्टेजिंग एरिया में आके पूरा डेटा दे दे रहा है मास्टर का। ठीक है, मास्टर का स्टेजिंग एरिया में पूरा डेटा है। अब हम लोग यहाँ पे कमिट कर दिया, तो कमिट किया तो एक नया कमिट बन गया, और इस कमिट में क्या है, ये दोनों कमिट का चेंज है। तो ये था स्क्वाश फास्ट फॉरवर्ड। चलिए अब लोग दूसरे इंटीग्रेशन मेथड के बारे में जानते हैं। हमारा दूसरा इंटीग्रेशन मेथड है रिवेस। तो रिवेस के केस में क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल केस है। ठीक है, ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में क्या है, ये हमारा ऐसा समझिए, ये नॉर्मल केस में क्या है, ये दो कमिट पहले मास्टर ब्रांच ने किया है। ये दो कमिट मास्टर ब्रांच ने किया। भाई मास्टर ब्रांच ने एक नया ब्रांच बनाया डेप ब्रांच, और डेप ब्रांच ने बनाया, ये डेप ब्रांच का लास्ट कमिट है ये 5581। तो क्या हुआ है, उसी के बीच में हम लोग क्या हुआ, मास्टर ब्रांच में ऐसा समझिए, मास्टर ब्रांच ने अपना एक कमिट बना दिया। मतलब मास्टर ब्रांच ने भी एक पैरेलली में एक कमिट कर दिया। क्या हुआ, ऐसा समझिए, दो कमिट पहले मास्टर ने किया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, डेप ब्रांच बनाया तो डेप ब्रांच ने एक कमिट किया। पर डेप ब्रांच जब कमिट कर रहा था, उसी के पैरेलली में क्या हुआ, मास्टर ने भी एक कमिट कर दिया। ठीक है, मास्टर ने भी एक कमिट कर दिया। तो अब हम लोग कैसे, अगर हम लोग इसको भी नॉर्मल भाषा में मर्ज करें, तो मर्ज में क्या होगा कि एक यहाँ नया कमिट बन जाता है मर्ज में, और इसका इस मर्ज का पूरा दो पैरेंट रहता है। समझिए ऐसा कमिट, ये एक नया कमिट बनता है मास्टर ब्रांच में, जो दो कमिट से रेफरेंस लेता है जब हम लोग मर्ज करते हैं। अगर आपको उसमें डाउट है तो मैं वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक, आप देख लीजिएगा मर्ज स्ट्रेटजी के बारे में। और पर हम लोग अब क्या करते हैं, रिवेस करते हैं, रिवेस। तो रिवेस करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा अभी डेप ब्रांच, हम लोग अभी डेप ब्रांच में है। ठीक है, ये अभी हम लोग डेप ब्रांच में है, डेप ब्रांच में है, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, गिट रिवेस मास्टर। हम लोग डेप ब्रांच में है, मास्टर ब्रांच में देखिए, मास्टर ब्रांच एक आगे निकल चुका है, मतलब मास्टर ब्रांच ने भी एक पैरेलली में कमिट कर दिया। तो हम लोग डेप ब्रांच में आके क्या करते हैं, मास्टर ब्रांच से रिवेस करते हैं। तो रिवेस किया तो क्या हुआ, ये जो कमिट था 5581, ये जो कमिट था हमारा, ये कमिट डिलीट हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये कमिट डिलीट हो गया। पर डिलीट होने से पहले क्या हुआ, इसमें जो भी चेंज हुआ था, इस कमिट का जो भी हिस्ट्री था, जो भी कुछ था, वो सारा क्या हुआ, एक नया कमिट बना और उसमें चला गया। ये RE83 एक नया कमिट बना, और इसका जो 5581 में जो भी चेंज हुआ था, सारा चेंज इस कमिट में आ गया। और ये कमिट जो पहले रेफरेंस ले रहा था इससे, वो अब रेफरेंस इससे नहीं लेगा, ये मास्टर ब्रांच के लास्ट कमिट से रेफरेंस लेगा, जो कि मास्टर ब्रांच ने पैरेलली में बनाया था। ये हो रहा है रिवेस। एक तरह से समझिए कि ये अपना बेस चेंज कर रहा है। ये जो ब्रांच, ये जो पहले जो डेप ब्रांच बेस था इसका 5B9E2, वो अपना बेस चेंज कर लिया, अब ये बेस ये बन गया। पर क्या हुआ, बेस चेंज करने के क्रम में क्या हुआ, ये जो कमिट पहले जो ये कमिट था 5581, ये डिलीट हो चुका है, मतलब ये पूरा तरह से डिलीट हो चुका है, ये कमिट नहीं दिखेगा। पर क्या होगा, ये नया डिलीट होने से पहले अपना जो भी चेंज किया है, वो ये कमिट में आ जाएगा, जो नया कमिट बना है। और ये कमिट अब बेस रेफरेंस किससे लेगा, ये जो लास्ट कमिट था हमारा मास्टर ब्रांच का। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो हिस्ट्री है, जो पुराना हिस्ट्री है, ये जो भी हिस्ट्री है इसका, ये ओवरराइट हो रहा है, नया हिस्ट्री बन रहा है यहाँ पे। तो यही है रिवेस। फिर उसके बाद हम लोग फिर नॉर्मल मास्टर ब्रांच में फिर आके मर्ज कर सकते हैं। तो ये रिवेस के केस में यही हो रहा है। रिवेस के केस में क्या हो रहा है, जो नॉर्मल था पहले हिस्ट्री, वो डिलीट हो रहा है, फिर नया हिस्ट्री बन रहा है, और वो लीनियरली आके मास्टर ब्रांच में लग जा रहा है। तो ये है रिवेस। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, तब उसके बाद अगला इंटीग्रेशन मेथड के बारे में देखेंगे। कर लूँ, हम लोग सिंपल रखने के लिए एक नया ब्रांच यहाँ बना लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पहले ये मास्टर ब्रांच का भी देखिएगा लॉग। तो मास्टर ब्रांच में 3 है अभी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रखने के लिए एक नया ब्रांच बना लेते हैं। D1 तो बना हुआ है, D1 बनाते हैं नया ब्रांच। ठीक है, अब ये ब्रांच में आके एक हम लोग कमिट, मतलब ऐसा समझिए एक कमिट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक कमिट हम लोग ने कर दिया इस ब्रांच में। अगर हम लोग इसका लॉग देखें, तो ये 3 कमिट था हमारा मास्टर ब्रांच का, और एक कमिट हम लोग ने यहाँ किया। पर जब ये कमिट कर रहा था, तो क्या हुआ, मास्टर ब्रांच ने भी क्या किया, एक पैरेलली में कमिट कर दिया। हम लोग मास्टर ब्रांच में स्विच कर जाते हैं। मास्टर ब्रांच ने भी क्या किया, एक पैरेलली में कमिट कर दिया 4M। ये मास्टर ब्रांच ने कमिट किया, पूरा क्लियर कर लो। और यहाँ पे हम लोग मास्टर ब्रांच का लॉग देखें, अभी वन लाइन ही करता हूँ, सिंपल लॉग रहेगा। तो अभी देखिए, ये 3 कमिट पहले था, और ये चौथा कमिट क्या किया, मास्टर ब्रांच ने कर लिया है। और हम लोग अभी अगर स्विच कर रहे हैं D1 ब्रांच में, और इसका लॉग देखें अभी,
तो देखिए ये 3 कमिट, ये था 3 पहले से मास्टर ब्रांच का, और ये डेव ब्रांच D1 ब्रांच ने भी एक नया कमिट कर दिया है। पर हम लोग अब चाह रहे हैं रिवेस कर दें, क्योंकि मास्टर ब्रांच आगे निकल चुका है, तो हम लोग चाहते हैं मास्टर ब्रांच से सिंक हो जाए एक तरह से समझिए। तो ये आया डेव ब्रांच में और उसके बाद रिवेस कर दिया मास्टर। देखिए अब जो रिवेस होगा, रिवेस हो चुका है। अभी आप इसका लॉग देखिएगा तो क्या आप देखिएगा, इसका लॉग देखिएगा, ये जो लॉग है ये देखिए 3A3 जो भी था, ये 3A टैब भी वो डिलीट हो चुका है, और ये देखिए ये नया बन चुका है 9E11, ये एक नया बन गया है पूरा, ठीक है। और ये है, ये मास्टर ब्रांच का लास्ट कमिट था, इसके ऊपर जाके लिनियरली लग गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग, तो यही ईबेस के केस में हो रहा है। तो इसमें भी आप लोग कभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोग को मर्ज और रिवेस के बीच में अगर डाउट हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा मर्ज और रिवेस के बीच का डिफरेंस। तो ये था रिवेस और स्क्वाश फॉरवर्डेड, हम लोगों ने दो जान लिया, दो इंटीग्रेशन मेथड। एक तरह से समझिए ये मर्ज नहीं हो रहा है, मर्ज में नॉर्मल सारा हिस्ट्री एक आके लग जाता है सीधा मास्टर ब्रांच में, कोई भी ब्रांच में जिससे आप मर्ज करते हैं, पर यहाँ पे सीधा नहीं लग रहा है, ये अलग अलग टेक्निक है मिलाने का हिस्ट्री में, तो ये एक सीधा मर्ज नहीं हो रहा है। तो यही इंटीग्रेशन मेथड, एक इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप इंटीग्रेट कर तो कर रहे हैं, पर सीधा सारा चीज नहीं मिला रहे हैं, आपको जो जरूरत है सिर्फ वही मिला रहे हैं, या आपका अलग दूसरा कोई यूज केस है उसलिए। तो अब चलिए तीसरा इंटीग्रेशन मेथड, बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन मेथड, ये तो कुछ है ही नहीं। ये ऐसा समझिए कि ये दो कमिट पहले मास्टर ने किया, फिर मास्टर ने एक नया ब्रांच बनाया डेव, तो डेव ब्रांच ने भी दो कमिट किया। पर डेव ब्रांच ने मान लीजिए 200-300, जो डेव ब्रांच ने 300-400 कमिट ऐसा कर दिया है, पर हम चाहते हैं कोई एक या दो पार्टिकुलर कमिट को हम लोग चुन के, सिर्फ एक या दो पार्टिकुलर कमिट को चुन के हमको मास्टर ब्रांच में लगाना है। ये नहीं कि सारा का सारा कमिट मिला देना है मास्टर ब्रांच में, हम लोग चाहते हैं कोई डेव ब्रांच का एक पार्टिकुलर कमिट को चुन के मिलाए हम लोग सिर्फ मास्टर ब्रांच में। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ये जो कमिट है या OAEF, सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि यही कमिट आके सिर्फ मास्टर ब्रांच में मिले, ये 5581 नहीं मिले आके मास्टर ब्रांच में, सिर्फ ये जो कमिट में चेंज है सिर्फ वही मास्टर ब्रांच में आके मिले, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं। तो उस केस में हम लोग ना मर्ज कर पाएंगे, ना रिवेस कर पाएंगे, ना स्क्वाश फास्ट फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो उस केस में हमको पार्टिकुलर कमिट को चुनने के लिए हमको चेरी पिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेरी पिक में क्या करते हैं, डिट चेरी पिक, उसके बाद वर्जन आईडी दे दीजिए, जो भी वर्जन को आपको कमिट मिलाना है मास्टर ब्रांच में या कोई ब्रांच में, तो सिर्फ ये वर्जन दे दीजिए, मिल जाएगा। पर इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप ये कमिट को मिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये तो मिलेगा जरूर मास्टर ब्रांच में, पर मास्टर ब्रांच इसको क्या करेगा, यही ये नाम से नहीं मिला देगा, एक नया कमिट बनाएगा। ये नया कमिट बना और इस कमिट में जो भी चेंज हुआ है, जैसे मान लीजिए ये कमिट में कोई किसी ने कोड फाइल बनाया था, ठीक है, तो ये कोड फाइल इस कमिट में आ जाएगा, मतलब ये कमिट में वही सब चीज रहेगा जो ये कमिट में चेंज हुआ है, पर ये पार्टिकुलर कमिट मिल रहा है, ठीक है। तो यही है हमारा ये चेरी पिक में क्या हो रहा है, पार्टिकुलर कमिट से पाके मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली जानते हैं इसे मैं क्लियर कर लूं, और अभी हम लोग मास्टर ब्रांच में आ जाते हैं पहले, और एक नया ब्रांच बना लेते हैं। मैं नहीं चाह रहा टॉपिक को मिक्स करना, इसलिए आप लोग को सिंपल रखना चाह रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए सारा चीज। नया ब्रांच बनाया यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे आके हम लोग ने दो कमिट कर लिया, सॉरी टच, यहाँ पे आके हम लोग ने क्या किया, दो कमिट कर लिया, वन डी, और दूसरा कमिट भी कर लेते हैं हम लोग। तो इसे मैं क्लियर कर लूं, अभी आप देखिए यहाँ पे दो कमिट हो चुका है, दो कमिट हो चुका है, ये सारा कमिट था हमारा मास्टर ब्रांच का, और ये एक कमिट D2 ने किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग मास्टर ब्रांच में स्विच करते हैं, मास्टर ब्रांच में स्विच करते हैं और इसका लॉग देखते हैं अभी। तो देखिए इसका 4 है अभी, ये 4, सॉरी ये 4 था सिर्फ मास्टर ब्रांच का, ये दोनों D2 ब्रांच ने कमिट किया है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं सिर्फ ये जो ये वाला कमिट है सिर्फ यही आके मास्टर ब्रांच में मिले, वो नया ये जो कमिट नहीं है D1 D2 ये कमिट आके नहीं मिले। अभी आप मास्टर ब्रांच का एलएस देखिएगा, तो जो हम लोगों ने ये D2 ब्रांच में बनाया था, ये ब्रांच में हम लोगों ने कौन सा फाइल बनाया था एक बार हम लोग देख लेते हैं। कैसे हम लोग किसी ब्रांच के बारे में देखना है, तो आप लोग शो कमांड है, शो कमांड से आप ब्रांच के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो ये ब्रांच में हम लोग ने देखिए ये जे नाम का फाइल बनाया था, यहाँ बता रहा है ये डिफरेंस। तो ये ब्रांच में जे नाम का हम लोगों ने फाइल बनाया था, जो कि अभी जे नाम का फाइल ये इसमें नहीं है मास्टर ब्रांच में, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये कमिट को जब हम लोग सिर्फ पार्टिकुलर ये कमिट को जब मर्ज करेंगे, सॉरी चेरी पिक करेंगे, तो सिर्फ देखिएगा जे नाम का फाइल आएगा। तो हम लोग चेरी पिक करते हैं, चेरी पिक, उसके बाद आप वर्जन आईडी दे दीजिए FD
F4 पूरा दीजिए या सिर्फ इनिशियल 4 दीजिए चलेगा। इनिशियल 4 देते हैं। यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा इसका लॉग, पहले तो एलएस देखिए, ये देखिए जे नाम का फाइल आ चुका है, ये क्योंकि ये वर्जन है हम लोग उसने जे नाम का फाइल ही शिफ्ट किया था, ठीक है। और अभी आप गिट लॉग देखिएगा इसका, तो ये देखिए एक नया कमिट बन गया है, ये नया कमिट, ठीक है। और ये कमिट में जो भी वही चेंज होगा जो कि इस कमिट में था, सेम टू सेम पूरा समझिए, इसका जो भी चीज था वो इसमें कॉपी हो गया है, ठीक है। पर खाली अंतर क्या है दोनों में, कि ये कमिट आईडी अंतर है, ठीक है। तो यही था हमारा चेरी पिक में से पर्टिकुलर एक कमिट को उठा के हमको इसमें डालना है, मास्टर ब्रांच में या कोई ब्रांच में, तो सिर्फ हम लोग चेरी पिक का यूज करते हैं। और स्क्वैश फास्ट फॉरवर्ड का मर्ज करते हैं तो क्या होता है, जितना भी कमिट किए हम लोग डेव ब्रांच में, सारा कमिट आपस में मिल जाता है और आके मास्टर ब्रांच का स्टेजिंग एरिया में आके एक तरह से समझिए डाल देता है। फिर उसके बाद हम लोग कमिट करते हैं, तो जो कमिट करते हैं मास्टर ब्रांच में उसमें वही चेंज रहता है जो कि डेव ब्रांच का सारा कमिट में रहता है। तो ये था स्क्वैश फास्ट फॉरवर्डेड। और रिवेस के केस में क्या हो रहा था, रिवेस के केस में तो जो कमिट था वो डिलीट हो जा रहा था, और पर डिलीट होने से पहले क्या कर रहा था, ये इसका जो भी चेंज था वो चेंज अपना पहले मास्टर ब्रांच में, सॉरी नया कमिट में डाल दे रहा था। और फिर वो नया कमिट जो बन रहा था वो लिनियरली मास्टर ब्रांच के लास्ट कमिट में जाके मर्ज हो रहा लग जा रहा था। तो यही था तीनों इंटीग्रेशन मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, पर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।